नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के चक्कर लगाते रह गए और सदन में मीटिंग करके जेडीयू के सांसदों को समझाते रह गए, लेकिन असल खेल तो नायडू ने कर दिया। खबर है कि मुस्लिमों के पक्ष में हैं चंद्रबाबू नायडू। संसद में वक्फ बिल पेश होने से पहले टीडीपी ने साफ किया अपना स्टैंड। तो क्या आज संसद में नायडू के सांसद वक्फ बिल के खिलाफ वोट करेंगे? क्या बैसाखियों ने बीजेपी को औकात याद दिलाने की तैयारी कर ली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी ठीक 2 दिन पहले ही इफ्तार पार्टी में नायडू ने मंच से खड़े होकर कह दिया था कि वक्फ को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, हम बिल पास नहीं होने देंगे। लेकिन पहले तो धमकी दी गई थी और अब एक्शन हुआ है। नायडू की तरफ से टीडीपी के 16 सांसदों को लेटर जारी करते हुए धमकाया गया है। तो लेटर में क्या लिखा है और नायडू ने कैसे पलटी मारी है, जेडीयू नेताओं ने कैसे अमित शाह की मीटिंग में बवाल कर दिया है, आपको एक एक करके सारी खबरें बताएंगे। और राहुल गांधी ने वक्फ बिल पर पहली बार क्या बयान दिया और बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी, बयान भी सुनाएंगे। लेकिन पहले आप खबर देखिए। लिखा है, वक्फ बिल पर जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में आएगी तल्खी। सीएम नीतीश के सांसदों ने अमित शाह से मिलकर स्टैंड किया साफ। तो नायडू और नीतीश की नाराजगी को भांपते हुए अमित शाह ने खुद कमान संभाली है और सुझावों की मांग की है। और वक्फ बिल को सदन में पेश करने से पहले ही भाजपा घुटनों पर आ गई है। तैयारी तो थी कि इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया जाएगा, लेकिन अब खबर यह है कि बिल जिस दिन से सदन से पारित होगा उसी दिन से लागू किया जाएगा। खबर देखिए एबीपी की, मैं मेन पॉइंट पढ़कर आपको सुना देती हूँ। लिखा है, इस बिल का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। तो केंद्र सरकार के लाए गए बिल में साफ तौर पर कहा गया है कि कानून 2025 से पहले की जो संपत्तियां हैं जो वक्फ के अधीन हैं, वो आगे भी वक्फ की ही संपत्तियां रहेंगी, अगर उन पर किसी तरह का कोई विवाद ना रहा हो तो। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर काफी चर्चा हुई थी। तो चर्चा पर चर्चा इसलिए हो रही है ताकि सदन में कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। जेडीयू विधायक गुलाम गौस का तो बयान आया भी है कि जेडीयू वक्फ बिल के को सपोर्ट नहीं करेगी। देखिए, हिंदुस्तान की खबर में लिखा भी है कि वक्फ बिल के विरोध में जेडीयू नीतीश अभी तक कुछ नहीं बोले, एमएलसी गुलाम गौस का दावा। तो ये खबर 24 घंटे पहले की है। साफ है कि जेडीयू में वक्फ बिल को लेकर दो फाड़ है। एक तरफ बयान आया, दूसरी तरफ जैसे ही अमित शाह ने मीटिंग बुलाई, खबरें पलटती हुई नजर आ रही हैं। खबर देखिए प्रभात खबर की, इसमें लिखा है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद वक्फ बिल पर समर्थन का ऐलान जेडीयू और लोजपा ने सांसदों को जारी किया व्हिप। तो सभी सांसदों को सदन में हाजिर होने का व्हिप जारी कर दिया गया है, जबकि जेडीयू के ही दिग्गज नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं कि इस बिल को पास ना होने दे। तो नीतीश कुमार की जैसी हालत है, ऐसे में इतना तो साफ है कि नीतीश के बस की बात नहीं है कि वो इस बिल का विरोध कर सके। तो क्या नायडू सदन में खेला करने की तैयारी में है? क्योंकि खबर है कि नायडू ने रातों रात अपना मन बदल लिया है और ये कोई हवाई बात नहीं है। खबर भी मौजूद है, देखिए खबर आज तक की, इसमें लिखा हुआ है कि वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र के सपोर्ट में आई जेडीयू, अब टीडीपी ने फंसाया पेच। तो एक तरफ नायडू ने इफ्तार में वक्फ को सुरक्षित रखने का वादा किया, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने ईद के तुरंत बाद इस बिल को सदन में पेश कर कानून बनाने की तैयारी कर ली। अब इसी को लेकर के मुस्लिम संगठन भड़के हैं। कहना है कि जो पार्टी इस बिल का सपोर्ट करेगी उसको हम वोट नहीं देंगे। अब ऐसे में नायडू दोनों तरफ से फंस गए हैं। टीडीपी उपाध्यक्ष नवाब पहले भी कह चुके हैं कि जिस बिल से मुसलमानों को नुकसान होगा उस बिल को नायडू पारित नहीं होने देंगे, लेकिन अब वो ही उपाध्यक्ष सांसदों के नाम व्हिप जारी कर रहे हैं। बाकायदा टीडीपी की तरफ से सांसदों को धमकाया जा रहा है कि सदन में हाजिर रहना अनिवार्य है। तो क्या असली खेल सदन में होगा? क्या नायडू की सपोर्ट के बिना ये बिल पास हो सकता है? इसके लिए आपको नंबर गेम बता देते हैं। तो अगर संसद में नंबर गेम की बात करें तो अभी जो कुल सांसदों की संख्या है वो 542 है और बिल पास कराने के लिए 272 की संख्या चाहिए। वहीं बीजेपी के पास जो है वो 240 सांसद हैं और एनडीए की बात करें तो यानी कि जेडीयू, टीडीपी और अन्य दलों को मिलाकर 294 जो है वो संख्या हो जाती है। वहीं कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं और इंडिया अलायंस यानी कि बाकी दलों को मिलाकर जो सांसद है वो हैं 233। तो यहाँ पर जो है बिल पास कराने के लिए 272 चाहिए। अब देखिए आगे, अगर बीजेपी के पास 240 है, एनडीए मिलाकर 294 हैं और टीडीपी के पास है 16 सांसद और जेडीयू के पास है 12 सांसद।
तो टीडीपी और जेडीयू के सांसद मिलाकर होते हैं 28 सांसद। अब अगर एनडीए से टीडीपी और जेडीयू हट जाए, यानी कि अपना समर्थन ना दे बिल को, तो एनडीए के पास बचेंगे 266 सांसद। ऐसे में इंडिया अलायंस के पास होंगे 233, और अगर इंडिया के साथ टीडीपी और जेडीयू दोनों आ जाते हैं तो 261 की संख्या हो जाती है, यानी कि बीजेपी से ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर अन्य सांसद जो है वो 15 है। तो अगर ये 15 सांसद भी इधर या उधर हो जाए, जैसे इन 15 सांसदों में एआईएमआईएम भी है और चंद्रशेखर की पार्टी भी है, तो ये लोग तो जाहिर तौर पर खिलाफ ही हैं वक्फ बिल के, तो ये लोग भी एनडीए को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो नंबर गेम फंस सकता है और बीजेपी का पेच भी फंस सकता है संसद में ये बिल पास कराने के लिए। तो अगर टीडीपी और जेडीयू भी इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर देगी तो 261 और 15 अन्य सांसद मिलकर खेला कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने एक तरफ जहां नीतीश नायडू की पार्टी के सुझाव मानकर वक्फ बिल में संशोधन किया है, वहीं दूसरी ओर बैसाखियों को ईडी सीबीआई की फाइल खुलने का खौफ सता रहा है। तो नीतीश नायडू भले ही चुप्पी साध जाएं, लेकिन ये बिल इंडिया अलायंस के लिए संजीवनी का काम करेगा। राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया है कि ये बिल संविधान के खिलाफ है और संविधान पर हमला है, और इस बिल के खिलाफ सदन में विरोध करेंगे। वहीं दूसरी ओर अखिलेश से लेकर तेजस्वी तक मुस्लिम संगठनों के साथ खड़े हैं। अब ऐसे में ये बिल अगर आज संसद से पास हो गया तो नीतीश नायडू की राजनीति का क्या होगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आखिर किस दबाव में खुले मन से धमकी देने वाले नायडू रातों रात पलट गए? इस सवाल के जवाब में और पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।